सर एक गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान क्या है सर? समान है। देखो आयतन, तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। बोलोगे क्या सर? पाई से पाई कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, ये 2 बार है और ये 3 बार है। इधर क्या बचा? इधर बच गया r/3। इधर क्या बच गया? 1/1। तिरछा गुणा करवा दो, तिरछा गुणा करवाएंगे ना तो r की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3। तो बोलोगे सर ऑप्शन कौन सा सही है? डी ऑप्शन सही है, डी। क्लियर है? बोलोगे ऐसे सिंपल सिंपल पर्सन आएंगे, कोई टफ नहीं आएंगे। आ जाओ आ जाओ। एक गोले का व्यास, व्यास क्या होता है सर? त्रिज्या का दुगुना होता है। गोले का व्यास है ना, व्यास मेरे भाई, ये क्या होता है सर? ये त्रिज्या का दुगुना होता है। गोले का व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है। तो बोलोगे सर त्रिज्या का क्या होता है सर? दुगुना। बोलोगे ठीक है। और ये क्या है सर? पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 है, तो हम क्या निकाल लेंगे? त्रिज्या। देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो सर 4 इंटू पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी हो जाएगी सर? आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना है सर? 154। तो सोल्व कर लो, आ जाओ। तो सोल्व करेंगे ना मेरे भाई तो सर ये कर जाएगा, देखो 22 7 154 हो जाएगा। तिरछा गुणा करवा दो, ऐसे तिरछा गुणा करोगे ना तो ये आ जाएगा 4r स्क्वायर। 4r स्क्वायर बराबर 49 हो जाएगा। गुणा में है ना, भाग दे दो सर, गुणा में है ना तो भाग दे दो, 49 में 4 का भाग दे दो। तो बोलोगे सर स्क्वायर हटाएंगे ना तो रूट लग जाएगा, रूट। तो बताओ कितना आएगा? त्रिज्या आ जाएगी 7/2। त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 7/2। लेकिन हमें क्या निकालना है? व्यास। आर का मान यहाँ रख दो और आर का मान यहाँ पे रखेंगे ना तो 7/2 हो जाएगा, 7/2। आंसर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा, 7। कौन सा ऑप्शन सही है सर? डी ऑप्शन है ना, वो आपका एकदम परफेक्टली आंसर सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आ जाओ अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई। गोले की तरह देखना आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना। एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1232 है, तो त्रिज्या निकालनी है। देखो अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ होता है ना वो क्या होता है सर? 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय होता है ना वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है। तो बोलोगे कि सर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, मान रख दो 2 इंटू पाई का मान 22/7, त्रिज्या आर स्क्वायर आ जाएगा और ये आ जाएगा सर 1232। काट लो और कुछ मत करो लाडले, बस काट लो संख्या को। देखो हम काट लेते 11 से, 11 दूनी 22, ये आ जाएगा 11 एकम 11, फिर 1, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 आ जाएगा। अब बोलोगे कि सर 2 से काटेंगे ना तो ये कितना आ जाएगा सर? ये 56 आ जाएगा, 56। फिर 2 से काटेंगे ना तो ये 28 आ जाएगा। अब गुणा करवा दो, ऐसे तिरछा गुणा करवा दो तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा। बोलोगे कि सर 7 8 56, 196 आ जाएगा। स्क्वायर हटाओगे रूट लग जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 14। डी ऑप्शन है ना वही हमारा एकदम परफेक्टली आंसर सही है। तो हमारा जो आंसर निकल कर आएगा ना वो आंसर हमारा जाएगा सर डी हो जाएगा लाला, डी। आयतन बताओ भाई आयतन बताओ भाई साहब, आयतन क्या होगा? बड़े प्यार मोहब्बत के साथ बताना। आ जाओ। तो 11 का भाग देख के भी चेक कर सकते हो, 11 का भाग देखकर भी चेक कर सकते हो कि 11 का भाग किस में जा रहा। या तो मैं बता देता हूं, कर लेना आराम से। आयतन क्या होता है सर गोले का? गोले का आयतन होता है 4/3। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब होता है। बोलोगे सर आयतन यही होता है। व्यास आपका 42 है तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी। व्यास 42 है ना तो ना तो त्रिज्या इसकी क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। तो इसमें मान रख लो और सोल्व कर लो। और सर मैं 11 का भाग देकर चेक करूं तो 11 का भाग पाई आर स्क्वायर क्या होता है सर? 4 पाई आर स्क्वायर। तो आपको बताया हुआ कि 4 से कोई मतलब नहीं, पाई से कोई मतलब नहीं, तो हमें तो त्रिज्या निकालनी है। तो आप बताइए आर स्क्वायर किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 9 का स्क्वायर है। आंसर हो जाएगा 8:9। तो बोलोगे कि सर हमारा जो आंसर आएगा ना वो 8:9 आएगा। बस गोले का लास्ट से ना आ जाओ, फिर लाभा नहीं आ जाएगी, रप्पा रप्पा फिर काटेंगे। आ जाओ। बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। दो गोले के आयतनों का अनुपात है ना वो 8:27 है। ये आयतन है, क्या है मेरे